जमुई में एक बार फिर बदमाशों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी है। दिन दहाड़े बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निशाना बनाया। चकाई स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से लूट को अंजाम वारदात को हम भी किए और उतने देर में दौड़ के आया वो सब, हम लोग को गेट बंद करने भी नहीं दिया और सबको पिस्टल पकड़ा दिया। वहीं इस वारदात से चकाई बैंक इलाके में अफरा तफरी मची है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और दहशत में हैं। लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बैंक को सील कर दिया है। जांच की जा रही है। सीसीटीवी का सहारा लेने की बात कही जा रही है। लुटेरों की गिरफ्तारी के पुलिस छापेमारी में। अचनोत्सव में लोग अंगारों पर चलकर भक्ति करते दिखे। 3 दिनों तक ये महोत्सव चला, जिसमें भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोगों का कहना है कि महादेव की कृपा से हर कठिन काम आसान हो जाता है। प्राचीन परंपरा के मुताबिक बाबा के भक्त गजनोत्सव की रात को फूल खेला यानी दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर कांटों की सेज पर लेटकर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। इस महोत्सव को देखने और मन्नतें पूरी करने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। बाढ़ में एक पिता अपनी लापता बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। बटोरन बेदी अपने बेटी रिया के लिए परेशान है। 15 मार्च 2023 से रिया लापता है। 1 महीने बाद भी परिजनों को जिससे परिजनों को एसएसपी से मिले, लेकिन भरोसे के अलावा इस पिता को कुछ नहीं मिला। बेटी के गम में पिता पद हवास और प्रशासन के लोग जांच जारी है का रटा रटाया जवाब देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। बुढ़नी चक में अपनी नानी के घर रहकर नाबालिग रिया पढ़ाई कर रही थी। 30 दिन से ज्यादा वक्त से वो लापता है। मुंगेर विश्वविद्यालय के अधीन शेखपुरा का केएसएस कॉलेज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सुविधाहीन इस कॉलेज के खंड में उच्च शिक्षा दम इस कारण छात्र छात्राओं को पठन पाठन में काफी परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ बिजली का व्यवस्था नहीं है अच्छा, और दूसरा है कि यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था नहीं है, बाथरूम जाने का भी व्यवस्था नहीं है अच्छा, और फिर ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, जैसे कि कोई भी प्रैक्टिकल होता है तो उसके ऊपर लैब होता है, ये सब भी नहीं है। कुलपति को कई बार इस समस्या के बारे में बताया गया है, लेकिन इस ओर ध्यान ही दिया के बीच में संसाधन। खूंटी जिले में दरअसल कारो, तजना, कोयल, छाता, जेंगर झोर, बनई समेत जिले के तमाम नदियां अपनी सतह से 10 से 15 फीट नीचे चली गई हैं। अब नदियों को बचाने के लिए जिला में जन शक्ति जल शक्ति के तहत नदी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके प्रथम चरण में मुरहू प्रखंड में बहने वाली बनई नदी पर घाघरा से घाघरी तक 11 बोरी बांध नदियों पर बनाए गए। जिला प्रशासन के यह अभियान चल रहा है। निर्माण के बाद आपसी प्रेम बढ़ता है। लोगों के इस प्रयास का असर भी दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। भवनहीन विद्यालयों की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने उसे नजदीक के विद्यालयों में शिफ्ट करने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद कटिहार के मूल निवासी वर्ग से आने वाली डंडखोरा प्रखंड के गांव के बच्चों का प्रभावित 264 भवनहीन प्राथमिक विद्यालय को नजदीक के 248 विद्यालय में शिफ्ट किया गया है। जिले में कुल 1 से 5 तक संचालित होने वाले प्राथमिक विद्यालय की संख्या 1265 है, जबकि 1 से लेकर 8 तक संचालित होने वाले विद्यालय की संख्या 1090 है। कुल मिलाकर यहाँ के बच्चों को इसका लाभ मिलते नहीं दिख रहा है। पटना में मंगल तालाब के पास ट्रांसपोर्ट के 2 गोदाम और रिफाइंड तेल के एक गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगलगी में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन की टीम ने आसपास के घरों को खाली कराया। चौक थाना क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह पथ तालाब पानी टंकी के है। बारिश ज्यादा हुई। सूचना मिलने के काफी देर बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची।
गोपालगंज के थावे महोत्सव में भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह को मंच पर उद्घोषक की ओर से अपमान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन का पक्ष सामने आया है। जिला प्रशासन ने भी प्रियंका सिंह के कार्यक्रम का 2 वीडियो जारी किया है, जिसको प्रशासन के अधिकारी विधि दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि 9 से 10 मिनट के वीडियो में कुछ अंश को ही काटकर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। प्रियंका सिंह 6-7 गाना गा चुकी थी, तो प्रशासन के द्वारा उनको बताया गया कि बहुत विलम्ब हो रहा है, आधी रात हो गई है और विधि व्यवस्था का भी मामला है, तो थोड़ा इसको बंद किया जाए। प्रशासन के द्वारा उन्हें बताने के बावजूद उन्होंने अपना कार्यक्रम जारी रखा। प्रशासन के साथ इसी तरीके से व्यवहार, ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोकारो में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। लगातार अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। 2 बाइक सवार अपराधियों ने सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सेक्टर 5 हटिया मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप पर बम फेंककर दहशत फैला दी। गनीमत ये रही कि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद दहशत का माहौल है। एक बाइक आके रुका था, मेरा जो कॉर्नर वाला पंप घुसने का कॉर्नर का जगह है, वहाँ पे बहुत देर तक खड़ी रही। उसके बाद उन्होंने बम जलाया, छोटा वाला जो बम है, तो बम जला के मेरा पार्क में फेंका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 बाइक सवार काफी देर तक पंप की गेट के पास रुके। उसके बाद लाइटर से बम को जलाया और पंप की तरफ फेंक दिया, लेकिन बम पेड़ से टकरा गया और वहीं पर धमाका हो गया। अगर पंप तक बम की चिंगारी पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौके से दोनों अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पंप मैनेजर की माने तो किसी भी प्रकार का कोई रंगदारी को लेकर कोई कॉल नहीं आया है। मुंगेर जिले में नल जल आपूर्ति की रिपोर्ट में लापरवाही बरतने के आरोप में 60 टेक्निकल असिस्टेंट के वेतन में 5% की कटौती का निर्देश दिया गया है। विभाग को 1 महीने के भीतर वेतन में 5% कटौती कर वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। जिले में करीब 550 जल मीनारों की देखभाल का जिम्मा वार्ड प्रबंधन समिति के पास है। हर 15 दिनों में जलापूर्ति की स्थिति की अपडेट रिपोर्ट विभाग को भेजने के 14 टेक्निकल असिस्टेंट को लगाया गया है। 15 दिन में रिपोर्ट नहीं भेजने पर वेतन कटौती का नियम बनाया गया है। 7 डिग्री टीए का हम लोगों ने इसमें 5% वेतन की कटौती किए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि लगातार टीए हमारे दोबारा गलती नहीं दोहरा रहे हैं। जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी ने एक नया सर्कुलर जारी कर टेक्निकल असिस्टेंट को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दिन 10 जल मीनार की वस्तु स्थिति की जांच रिपोर्ट और 30 सेकंड का लघु फिल्म बनाकर विभाग को भेजना है। इस काम में लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मी का 1 दिन का वेतन काटा गया है। बिहार में लू का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना को लेकर भी अलर्ट है। सिवान सदर अस्पताल में लू के चलते मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल में लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकांश मरीज या मरीज के परिजन मास्क नहीं लगाए हैं। जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब भी हैरानी भरा था। दिखाने के लिए आए हैं, क्या हुआ है? सिटी स्कैन करवाना है। मास्क नहीं पहने हैं सर, मास्क इस भीड़ को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर कितना पालन हो रहा है। लोग तो लापरवाह हैं ही, साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन भी कोरोना गाइडलाइन को लागू करने के लिए सख्ती नहीं दिखा रहा है। ऐसे में हालात बेकाबू होने की पूरी संभावना है। याद रखिए, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकना है तो मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा और भीड़ भाड़ से खुद को बचाना ही होगा। तभी इस वायरस के अटैक से बचा जा सकता है। सीतामढ़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य जगह जगह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया था, जिस पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके, लेकिन सीतामढ़ी जिले में बनाए गए अधिकांश हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ताला लगा रहता है। इसको फिर से चालू किया जाए। हम लोग को इतनी परेशानी हो रहा है कि हम ही लोग समझते हैं। रात बेरात रीगा जाना पड़ता है, रीगा नहीं हो तो सीतामढ़ी जाना पड़ता है। लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये ताला कब हटेगा इसकी तारीख तय नहीं होती है। यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर आता है और ना ही स्वास्थ्य कर्मी। बुलाकीपुर में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बीमार हो चुका है। वेलनेस सेंटर प्रॉब्लम सेंटर में तब्दील हो गया है। लोगों को आज भी इलाज कराने के लिए शहर की ओर रुख करना होता है।
पूर्णिया के मौर प्रखंड मुख्यालय के पास एक महिला ने रोड पर ही बच्चे को सुरक्षित जन्म दिया। इस बात की सूचना मिलते ही अमौर रेफरल अस्पताल से आशा कर्मी और एएनएम मौके पर पहुंचकर सुरक्षित प्रसव कराने में मदद की। दर्द होने के बाद स्थानीय महिलाओं और आशा कर्मियों की मदद से साड़ी से घेरकर रोड पर ही सुलेखा देवी का प्रसव कराया गया। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में दोनों हैं। और मैं आ रहे थे मोटरसाइकिल से लेके और रास्ते में उसको प्रसव पीड़ा हो गया। हाँ, पीड़ा हो गया। और नर्स दीदी पहुंचे, सारे मधु दीदी और किरण दीदी पहुंचे, उसे मिल के सहयोग किया पूरा। स्थानीय लोगों और अस्पताल कर्मियों ने मानवता की मिसाल पेश की, जिसके चलते आज 2 जिंदगी बच गई और परिवार के लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। प्रमोद कुमार अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर ला रहे थे, तभी उनको लेबर पेन हुआ। दर्द असहनीय था, लिहाजा लोगों की मदद से सड़क पर ही प्रसव कराया गया। गोपालगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 2 शराब तस्करों के गैंग का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसके पास से शराब तस्करी के लिए चोरी की गई 3 बाइक और 1 कार को जब्त किया गया है। शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान जारी है और इसी अभियान के तहत 2 शराब तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पहले मामले में 3 गिरफ्तारी की गई हैं और इनके साथ जो कार जो शराब तस्करी में ये प्रयोग करने वाले थे, फोर्ड फिएस्टा गाड़ी, ये पंजाब नंबर की, उसको भी जब्त किया गया है। ये सभी वाहनों की चोरी कर शराब की तस्करी में इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार शराब तस्करों की पहचान नगर थाना क्षेत्र के एक डरवा निवासी विपिन कुमार सिंह, अवधेश कुमार यादव, दूधानाथ यादव, मैनपुर गांव निवासी अंकित कुमार, उचका गांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव निवासी अरमान अली, खास परसौनी गांव निवासी दौलत अली के रूप में की गई है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में एक महिला पिंकी देवी का एक निजी क्लिनिक में गलत ऑपरेशन करने वाले झोलाछाप डॉक्टर राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित को पटना के IGIMS में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 23 मार्च को बरियारपुर में प्राथमिकी के लिए लिखित आवेदन दिया गया था, परंतु स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदन के इंतजार में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। वहीं पिंकी के परिजनों की ओर से 1 अप्रैल को चिकित्सा पदाधिकारी सकरा को लिखित आवेदन दी गयी, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज हुआ। एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि उपचार के क्रम में गलत इलाज के कारण उनके साथ मिस हैपनिंग हुई थी। जब इस मामले का हम लोगों ने सिविल सर्जन महोदय से इस विषय में उनका मंतव्य मांगा तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि की। आरोपी राकेश को बरियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। वो लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर इधर उधर घूम रहा था। पुलिस उस पर नजर रखे हुए थी और मौका पाते ही उसे दबोच लिया। रामगढ़ में CCL बड़का साइला एरिया में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बिरसा परियोजना से सटे उरीमाड़ी रोड साइडा बस्ती के विस्थापित आदिवासी ग्रामीण टैंकर से पानी खरीद कर पीने को बाध्य हो रहे हैं। संथाली आदिवासी बहुल विस्थापित ग्रामीणों ने बताया कि खदान में हो रहे ब्लास्टिंग और रेलवे साइडिंग निर्माण के कारण हो रही खुदाई और ड्रिलिंग की वजह से वाटर लेवल नीचे चला गया है। यहाँ बहुत समस्या है। हम लोग जमीन दे चुके हैं CCL प्रबंधक को और हम लोग एकदम रैयत हैं यहाँ पर एकदम, और हम लोग को पानी का भारी समस्या हो रही है। और जो अभी रेल लाइन जो बनी हुई है उससे इतना जल स्तर नीचे हो गया है कि पानी का एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। इलाके के ज्यादातर कुआं, तालाब और चापाकल सूख गए हैं। 600 रुपए में 1000 लीटर पानी मिलता है। ग्रामीण आपस में पैसे जमा करते हैं, फिर 1 टैंकर पानी मंगाते हैं। लोगों का कहना है कि CCL ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन प्यास बुझाने के लिए पानी का इंतजाम नहीं किया। इस वादा खिलाफी से लोग नाराज हैं और लोगों ने प्रशासन से जल संकट दूर करने की मांग की है। बांका में परंपरागत खेती से बहुत सारे किसानों का करीब करीब मोह भंग हो चुका है। किसान अब मौसमी सब्जी की खेती करते दिख रहे हैं, लेकिन सब्जी की खेती करने वाले किसानों की स्थिति पहले जैसी नहीं है। किसान मामूली मुनाफे पर ही अपनी उपज बेचने को मजबूर हो रहे हैं। अमरपुर प्रखंड के कल्याणपुर गांव में अधिकांश किसान अब मौसमी सब्जी और फल की खेती करते हैं। सब्जी की खेती के मामले में पूरे जिले में सबसे आगे की कतार में ये गाँव है। यहाँ उपजे खीरा की डिमांड दूर दूर तक है, लेकिन स्थानीय बाजार नहीं होने की वजह से इन्हें मेहनत के मुताबिक मुनाफा नहीं मिलता है। कौन मंडी में आप लोग बेचते हैं खीरा? बाका ले जाते हैं। यहाँ नजदीक में कोई मंडी है? नजदीक में कोई मंडी नहीं है यहाँ पर।
ये खीरा पटना बनारस भी जाता है? पटना बनारस भी व्यापार ले जाता है। मंडी नहीं होने के चलते किसान बाहर के पैकारों को कम कीमत पर ही अपनी उपज बेचने को मजबूर दिख रहे हैं। खीरा की खेती में जितनी परेशानी है उस हिसाब से मुनाफा नहीं मिलता है। पाकुड़ से चाईबासा से राजमहल जा रही बस पलट गई। रग्बी कंपनी की बस हिरणपुर के बेसिक स्कूल के पास पलट गई। हादसे के बाद बस के शीशे टूट गए, दरवाजे बिखर गए। बताया जा रहा है कि पिछला टायर फटने की वजह से बस पलट गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी रफ्तार में थी और साथ ही पीछे का टायर फटकर गाड़ी पलट गई है। सुबह के वक्त ये हादसा हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। बस में सवार लोगों की जान बचाने में ग्रामीण लग गए। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सोना जोड़ी सदर अस्पताल में घायलों के साथ प्रशासन की टीम इलाज में जुटी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि टायर फटने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़ी। उसी आवाज को सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। Headlines presented by